हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए अब तक के सारे सवाल यानी दोस्तों लगभग 400 सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम में दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा में हम पूरे 400 सवाल डिस्कस करेंगे। सुपर फास्ट स्पीड रिविजन होने वाला है ये। और आप तो देखे होंगे दोस्तों, इस बार जो 4 और 5 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसी में दोस्तों जो 28, 29 और 30 दिसंबर के जो सवाल सब रिपीट हुए थे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो। और ये मेरा दावा है दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी सवाल डिस्कस करेंगे इसमें से हूबहू दोस्तों आपके शिफ्ट में जरूर 3 या 4 सवाल मिल जाएंगे। और दोस्तों इससे रिलेटेड सवाल यानी जिस तरह के सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल लगभग 10 सवाल तो गारंटी के साथ कह सकता हूं जरूर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा अंतिम तक। बड़ी मेहनत से दोस्तों आपके लिए तैयार किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 70 पेज का पीडीएफ है। इसको आप हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। और पहले हम 5 जनवरी के सवाल देखेंगे, उसके बाद 4 जनवरी के, उसके बाद 30 दिसंबर के, उसके बाद 29 दिसंबर के और आखिरी में 28 दिसंबर के। सब कुछ एक साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सब पहला सवाल लगते हैं। संघाई फेस्टिवल, ये जो संघाई उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है जीएसटी यानी जो गुड एंड सर्विस टैक्स है, इसको कब लागू किया गया था? दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। दोस्तों अगला सवाल है 1962 में जो युद्ध हुआ था उसमें किस मंत्री ने इस्तीफा दिए थे? दोस्तों जो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे भारत के V.K. कृष्णा मेनन, इन्होंने इस्तीफा दिया था। दोस्तों नेक्स्ट है कोरोमंडल तट ये किस राज्य में स्थित है? सी आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है? दोस्तों 10 डिग्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों माजुली द्वीप ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला सवाल है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों सी आंसर होगा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। दोस्तों नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे, ये कब मनाया जाता है? दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम क्या था? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। दोस्तों नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेल कब चली थी? दोस्तों सी आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 में चली थी। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? 1825 में इंग्लैंड में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया था? दोस्तों सही आंसर होगा कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? दोस्तों गोवा इसका सही आंसर होगा। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? अरावली इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सवाल पूछा गया था जामा मस्जिद इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? सही आंसर हुआ दोस्तों 1656 में, 1656 में पूरा हुआ था। और दोस्तों ये जो जामा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। इसको किसने बनाया था? शाहजहां ने। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। अगला सवाल है दोस्तों भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? सी आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। सवाल पूछा गया था दोस्तों सांबर झील ये कहाँ स्थित है? सी आंसर होगा दोस्तों राजस्थान में स्थित है ये सांबर झील। दोस्तों नेक्स्ट है न्यूटन के गति की प्रथम नियम को और क्या कहते हैं? दोस्तों सी आंसर होगा जड़त्व का नियम। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन आंट लीड्स? से आंसर होगा दोस्तों फॉर्मिक एसिड, और इसको मेथानोइक एसिड भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है HCOOH है। अगला सवाल दोस्तों 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? यानी दोस्तों भारत का सेक्स रेशियो कितना था? सी आंसर होगा 9:4:3। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था भौतिकी यानी फिजिक्स में दोस्तों किसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था? दोस्तों आपके ऑप्शन में था जॉन बार्डिन, जो कि सही आंसर हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को मिला है। तो दोस्तों अगला सवाल है प्रोजेक्ट टाइगर इसका शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों 1973 में हुआ था। ओके, अप्रैल महीना का। और अभी वर्तमान के समय में हमारे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50 टाइगर रिजर्व हैं। अगला सवाल है दोस्तों आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935।
और अभी वर्तमान के समय में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों कब पारित किया गया था, ये भी सवाल पूछा गया था, 1934 में पारित किया गया था। और आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया दोस्तों, ये अब तक नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है आपके शिफ्ट में। 1 जनवरी 1949 में इसको नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया। ओके, किस राज्य का विजय के बाद बनाया दोस्तों, गुजरात का विजय पर बनाया। ओके, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये सवाल 2 से 3 बार रिपीट हुआ है दोस्तों। सी आंसर होगा न्यूयॉर्क में स्थित है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और इसका मुख्यालय दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1946 में। और अभी इसके डायरेक्टर कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा एच फोरे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ, इसका आविष्कारक कौन है। दोस्तों सही आंसर होगा जॉफ हार्टसन। इसको कब आविष्कार किए थे, 1994 में किए थे। और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग यानी इनलैंड वाटरवेज के कुल लंबाई कितना है, 14,500 किलोमीटर। दोस्तों अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा है और उसको कब स्थापित किया गया था। दोस्तों सही आंसर होगा सूरत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया था वो सबसे पहला है। और दोस्तों इसको कब स्थापित किया गया था, याद रखिए 1608 में। ओके, याद रखिएगा गुजरात का सूरत में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पहली बार भारत में रेल कब चली थी। दोस्तों सही आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और ये भी याद रखिए विश्व में पहली बार रेल कब चली, 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको कौन तय करता है। दोस्तों सही आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ओके, और CACP याद रखिएगा, ये आयोग दोस्तों 1965 में इसका अस्तित्व में आया था ये आयोग। अगला सवाल है दोस्तों, दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली। दोस्तों दिल्ली से कटरा जो कि जम्मू में स्थित है वहाँ तक चली। और ये भी याद रखिएगा जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस यानी जो ट्रेन 18 था वो कहाँ से कहाँ तक चलता था, दिल्ली से वाराणसी। दोस्तों अगला सवाल है, ISP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों नेक्स्ट है, पंडित रामाबाई ये किस भाषा से संबंधित कवियत्री थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है संस्कृत। याद रखिए संस्कृत इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। सही आंसर होगा दोस्तों 2 वर्ष तक होता है। और कितने अस्थायी सदस्य हैं हमारे संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में, 10 अस्थायी सदस्य हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सुशील कुमार ये किस खेल से संबंधित हैं। रेसलिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किए जाते हैं, सिर्फ 2। और अगर सवाल पूछा जाए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन को नामित किए जाते हैं तो 12 किए जाते हैं राज्यसभा में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये कब पारित हुआ। दोस्तों 26 अगस्त 2009 को पारित किया गया। दोस्तों अगला सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। दोस्तों सही आंसर होगा इंदौर शहर। ओके, और अगर सवाल पूछा जाए सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सा है, भोपाल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, 9 डॉट्स प्राइज 2019 का ये जो 9 डॉट्स प्राइज किसे दिया गया था। दोस्तों सही आंसर होगा एनी जेदी को दिया गया था, ये एक भारतीय लेखिका है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2019 में कहाँ पर नया हाईकोर्ट बना। दोस्तों सही आंसर होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट बनाए गए। और ये 1 जनवरी 2019 से प्रभावी हुए। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। दोस्तों सही आंसर होगा 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। और दोस्तों ये भी सवाल पूछा गया था, ये 2 बार सवाल पूछा गया था कि हमारा भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों तारापुर इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित लगभग 50 सवाल मैंने जीके क्रेज एप्लीकेशन में डाल दिया है, आज सुबह ही डाल दिया है। ओके, सारे के सारे MCQ फॉर्मेट में डाल दिया है, उसका मॉक टेस्ट भी डाल दिया है, एक बार जाकर के जरूर सभी को पढ़ डालिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, इंडिया आफ्टर गांधी ये जो पुस्तक इसको किसने लिखा। सही आंसर होगा दोस्तों रामचंद्र गुहा। दोस्तों नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों सही आंसर होगा 1856 में
लागू हुआ और किस तारीख को? 16 जुलाई। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था सती प्रथा का अंत ये किसने किया था? दोस्तों सही आंसर होगा गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, अगला सवाल है दोस्तों भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया? सही आंसर होगा दोस्तों 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया। और अगला सवाल है जीसैट 30 ये किस प्रकार का उपग्रह है? दोस्तों सही आंसर होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। इसको कब दोस्तों लॉन्च किया गया था? जनवरी 17, 2020। अगला सवाल है दोस्तों आयरन गोल्ड सिल्वर स्टील में से अलग कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों स्टील अलग है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें बाकी के जो तत्व हैं ये सारे के सारे मेटल हैं, लेकिन स्टील एक अलॉय है यानी एक मिश्र धातु है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दुग्ध यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? सी आंसर होगा दोस्तों बर्गिस कुरिट। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा एक बसा उत्तक है? दोस्तों सी आंसर होगा एडिपोज टिश्यू एक बसा है और साथ साथ दोस्तों एक कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? ओके, इनमें से निष्क्रिय गैस कौन सा है सवाल पूछा गया था। दोस्तों सी आंसर होगा आर्गन, इसका सी आंसर होगा। ये ग्रुप 18 में आता है। क्या मुझे आप बता सकते हैं इसके जैसे और 4 निष्क्रिय गैस का नाम बताइए मुझे, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है एमएस एक्सेल में जो स्प्रेडशीट में कितने डिफॉल्ट शीट होते हैं? दोस्तों कितने डिफॉल्ट शीट होते हैं? 3 डिफॉल्ट शीट होते हैं। फिर दोस्तों सवाल पूछा गया था सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दोस्तों एनईएफटी नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और अगला सवाल है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों स्वीडन का राजधानी कौन सा है? सवाल पूछा गया था स्टॉकहोम, इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? दोस्तों सही आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को हुआ था। और दोस्तों सवाल पूछा गया था ब्लड सकिंग एनिमल्स यानी जो रक्त चूसने वाला पशु को क्या कहते हैं? दोस्तों सांगुइवरस भी कहते हैं और हिमाटोफेजस भी कहते हैं, जैसे कि मच्छर एक इसका उदाहरण है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा, ओके, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Fe, ये पाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। दोस्तों और भी बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि जितने भी टॉपिक दोस्तों यहाँ पे पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक को दोस्तों पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट MCQ, कंप्लीट नोट्स दोस्तों हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन में टॉपिक वाइज अपलोड कर दिया गया है। और जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। रोज़ दोस्तों 4 से 5 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी एग्जाम के लिए आपका जीके क्रेज एप्लीकेशन बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको पूरा करंट अफेयर 2020 का पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज मिल जाएगा। सारे स्टैटिक जीके जिस टॉपिक से आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सभी का दोस्तों टॉपिक वाइज नोट्स के साथ साथ ऑनलाइनर क्वेश्चन। और दोस्तों आप देखे होंगे कि 5 जनवरी को बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल भी पूछे गए थे दोस्तों, वो भी जिस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे वो भी हम जीके क्रेज एप्लीकेशन में इंक्लूड करने वाले हैं। उसका कंप्लीट नोट देने वाले हैं ताकि दोस्तों उसी टॉपिक में अगर फ्यूचर में आपके शिफ्ट में सवाल पूछे जाए तो वो आपको आसान लगे। ओके दोस्तों, पूरा दिन रात मेहनत करके सारे कंटेंट को अपलोड किया जा रहा है, इसका फायदा जरूर उठाएं। जीके क्रेज एप्लीकेशन को दोस्तों किसी भी हाल में डाउनलोड करें। और साथ साथ दोस्तों वहाँ पे आपको इस सभी क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा, फुल्ली कलरफुल मिल जाएगा दोस्तों। आपको करंट अफेयर जो भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है पूरा पिक्चर के साथ पढ़ाया जाता है, इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। ओके, बस एक बार डाउनलोड करके देखिए, नहीं तो अनइंस्टॉल भी उसको आप कर सकते हैं। लेकिन और मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि दोस्तों आपको जरूर अच्छा लगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है भारत का पहला बैंक कौन सा था? सही आंसर होगा दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का पहला बैंक था जिसको कि 1770 में स्थापित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनिसेफ का जो मुख्यालय ये न्यूयॉर्क सिटी में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कितने नाभिकीय हथियार अब तक भारत में परीक्षण किए गए हैं? सवाल पूछा गया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3 परीक्षण किए गए हैं, न्यूक्लियर टेस्ट। ओके, 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं। पहला जो किया गया था 18 मई 1974 में किया गया था, जिसका कि नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दोस्तों जो और 2 टेस्ट किए गए वो 1998 में किए गए, जो कि सफल हुआ था। और उसके बाद हमारा कंट्री एक न्यूक्लियर कंट्री बन गया था। दोस्तों अगला सवाल है भारतीय ध्वज सबसे पहले किस अधिवेशन में फहराया गया था?
7 अगस्त 1906 में दोस्तों, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में इसको फहराया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर न्यूक्लियर प्लांट। नेक्स्ट दोस्तों, भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था? दोस्तों 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। अगला सवाल है दोस्तों, तामस, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। और सो नेक्स्ट है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। और कितने अस्थायी हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 10। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश हैं? सही आंसर होगा दोस्तों 164 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में हुआ था। और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ पे खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। ओके, कब खोला गया था? 1862 में खोला गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं? यानी दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने साइट शामिल हैं? 1121 याद रखिएगा। और उसमें सवाल अगर पूछा गया हमारे भारत में कितने साइट हैं, तो 38 हैं, 38 साइट्स हैं हमारे भारत में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है? ओडिशा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना, इसका शुभारंभ किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। अगला सवाल दोस्तों, सबसे ज़्यादा तन्यता यानी जो डक्टिलिटी गुण किस में होते हैं? सोना में होता है, यानी गोल्ड में होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? 2016 से की थी। दोस्तों अगला सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों सही आंसर होगा 1924 में हुआ था, अक्टूबर महीना का। अगला सवाल है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों सही आंसर होगा महाराष्ट्र का ब्रह्मगिरी पर्वत में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नव कलेवर उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ओडिशा का पुरी मंदिर, ओडिशा का जो पुरी मंदिर में मनाया जाता है। और अगला सवाल है दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका आविष्कारक कौन है? दोस्तों जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक हैं जेम्स आर्थर गोसलिंग। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कितने पर्यावरणवादी को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2019 का पुरस्कार से 6 पर्यावरणवादी को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इंस्टा-1B इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1983 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है, द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? दोस्तों द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? दोस्तों 2003 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों मलाला यूसुफजई, इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगला सवाल है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? सही आंसर होगा दोस्तों 1951 में हुआ। अगला सवाल है, हेपाटाइटिस रोग ये किसके कारण होता है? दोस्तों हेपाटाइटिस रोग ये एक विषाणु के कारण होता है, और जो कि यकृत को आक्रमण करता है यानी लीवर को आक्रमण करता है, उस वायरस को हेपाटाइटिस वायरस ही कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, राजा रवि वर्मा ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों ये एक इंडिया के पेंटर थे, यानी ये चित्रकला क्षेत्र से संबंधित थे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ओके, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों कृषि पर विकास, ये इसका उद्देश्य था। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ल्ड एलिफेंट डे विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये कब स्थापित किया गया था? दोस्तों 1906 में इसको स्थापित किया गया था। 1926 में दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? दोस्तों सी आंसर होगा बेलगांव में हुआ था, और इसका अध्यक्षता किसने किए थे? महात्मा गांधी जी ने किए थे। दोस्तों अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? सी आंसर होगा दोस्तों पेरिस, याद रखिए। अगला सवाल है, आर्टिकल 112 ये किससे संबंधित है? दोस्तों सी आंसर होगा ये बजट से संबंधित है। दोस्तों अगला सवाल है, डोवर स्ट्रेट ये किन दो देशों को जोड़ता है? सी आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। अगला सवाल है दोस्तों, सरदार सरोवर डैम ये कहाँ स्थित है? दोस्तों सी आंसर होगा सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा नदी में स्थित है, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, गांधी सागर डैम ये दोस्तों कहाँ स्थित है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है, और किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत
का सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है? दोस्तों सबसे लंबी सड़क सुरंग है श्यामा टनल, ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है। और दोस्तों सवाल पूछा जाए लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अटल टनल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसको कब लाया गया था? सही आंसर होगा 12 जून 2005 में लाया गया था। और सुकन्या समृद्धि योजना अभी आपको बता चुका हूँ 2015 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था। इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा जकार्ता इंडोनेशिया का राजधानी है। अगला सवाल है दोस्तों अटल टनल का लंबाई कितना है? ये भी कुछ बता रहे थे, ये सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों 9.02 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2019 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला था? बेन स्टोक्स को मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों आरबीआई एक्ट यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको कब पारित किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में पारित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका स्थापना दोस्तों 1958 में किया गया था और इसका जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों अगला सवाल है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? पूछा गया था यूआरएल यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। दोस्तों अगला सवाल है पोखरान में जो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1998 में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बाइल जूस यानी पित्त किसके द्वारा बनता है? यकृत के द्वारा बनता है। साइमन कमीशन दोस्तों हमारे भारत में कब आए थे? 1928 में आए थे और इसके मुख्य कौन थे? सर जॉन साइमन। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? इसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है N2O। अगला सवाल है दोस्तों सांची स्तूप ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा बार ये सवाल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ होगा? कतार में होगा। और 2026 में दोस्तों यूएसए में होने वाला है। अगला सवाल दोस्तों फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 में हुआ था फाइनेंस कमीशन का गठन। विटामिन B9 का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? फोलिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों दूध का जो पीएच कितना होता है? 6.5। अगला सवाल है दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बेसिक आर्थिक मंच यानी दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग हुआ था वो दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया था? दोस्तों सही आंसर हुआ स्विट्जरलैंड का डावोस में। और कब से कब हुआ था? 20 से 26 जनवरी तक। अगला सवाल है दोस्तों विश्व कोल्ड डेजर्ट यानी दोस्तों सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों पाटागोनियन डेजर्ट जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है इंटरनेट पर सर्च करने के लिए किसकी जरूरत होती है? यूआरएल का जरूरत होता है यूआरएल। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जो डेक्कन प्लेट्यू यानी ये जो पठार है इसमें कौन सी मिट्टी पाया जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा काली मिट्टी ब्लैक सॉइल इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में यानी जो बेसिक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में हमारा भारत का रैंक क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा 43 हमारा भारत का रैंक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्न में से एंटीवायरस कौन सा है? ओके 4 ऑप्शन दिए हुए थे गूगल माइक्रोसॉफ्ट इस तरह करके, तो उनमें से जो आंसर होगा नॉर्टन सही आंसर हो जाएगा। ये एक एंटीवायरस है। दोस्तों नेक्स्ट है 11वां ब्रिक्स समिट ये कहाँ हुआ था? दोस्तों सही आंसर होगा ब्राज़ील का राजधानी ब्रेसिलिया में हुआ था और 2019 का 14 नवंबर में हुआ था। और ब्राज़ील के दोस्तों जो राष्ट्रपति कौन है? जैर बोल्सोनारो हैं। और ब्रिक्स के सदस्य देश यहाँ पे देख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों फ्रंटियर गांधी यानी जो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफर खान सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पोंगल बर्ड काउंट उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों पोंगल बर्ड काउंट ये दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिए जनवरी के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है एशियाई विकास बैंक ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये फिलीपाइंस में स्थित है। फिलीपाइंस का कैपिटल मनीला में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में किया गया था। और दोस्तों अभी फिलीपाइंस के जो राष्ट्रपति कौन है ये भी याद रखिए मात्सुगु अस्कावा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? यानी दोस्तों जो रूट से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है चौथी बौद्ध संगति यानी जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ये किस राजा के काल में हुआ था? कनिष्क राजा के काल में हुआ था जो कि कुषाण वंश के राजा थे। दोस्तों नेक्स्ट है भोजन यानी जो डाइजेशन में
सहायक कौन करता है, कौन सा एंजाइम, अमाइलेज, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है बारोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं दोस्तों। ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है O3, यानी 3 ऑक्सीजन होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दूर संचार से संबंधित ADSL इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। ADSL का फुल फॉर्म है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दोस्तों। नेक्स्ट 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम क्या है, सही आंसर होगा जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट दोस्तों। नेक्स्ट है बायोलॉजी से सवाल पूछा गया था, किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर के 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, यानी दोस्तों बाइनरी फिशन कहते हैं, जैसे कि अमोइमा में होता है, पैरामोसियम में होता है और लीशमैनिया में होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा औपनिवेशिक शासन का स्थापना कब किया गया, यानी दोस्तों जो कॉलोनियल रूल का एस्टेब्लिशमेंट कब से किया गया, सही आंसर होगा दोस्तों जो 1857 रिवोल्ट के बाद 28 जून 1858 से। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था, 3 फरवरी 1959 को दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया था, देना बैंक और विजय बैंक का जो अमालगामेशन यानी दोस्तों जो विलयन हुआ था वो किसके साथ हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। यूनाइटेड नेशन के 8th सेक्रेटरी जनरल कौन है, यानी दोस्तों जो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन है, बान की मून, सही आंसर होगा। और दोस्तों अभी वर्तमान के समय में यानी जो 9th सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के, एंटोनियो गुटेरस दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी दोस्तों जो गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था दोस्तों, गांधी जी के साथ कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डांस दिवस यानी दोस्तों जो नृत्य दिवस ये कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, तमिल नववर्ष का नाम क्या है, सही आंसर होगा दोस्तों पुथंडू कहते हैं। और दोस्तों ये कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके, तमिल नववर्ष दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर यानी जो बृहदेश्वर हिंदू मंदिर इसका निर्माण किसने किए थे दोस्तों, सही आंसर होगा राजा राजा चोला, ओके, राजा राजा चोला इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया था, लिफो LIFO इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लास्ट इन फास्ट आउट इसका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे जितने भी सवाल देख रहे हैं कंप्यूटर से हो गया, जिस टॉपिक से सवाल देख रहे हैं ये सारे टॉपिक को हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में शामिल किया गया है। यानी दोस्तों जिस दिन से आपके NTPC एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछा गया उसी दिन ही ये सबको मैंने शामिल कर दिया था। जितने भी संबंधित सवाल हैं आपके कंप्यूटर और इंटरनेट से सभी को शामिल कर दिया था, उसी से ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस दोस्तों, प्लॉटर इसका सही आंसर होगा, ये एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक कब पारित किया गया था, 31 अगस्त 1956 को पारित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, सही आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे गए थे बहुत सारे और डिफिकल्ट सवाल भी पूछे गए थे दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास दोस्तों। नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इसको क्या कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्रीय कौन सी संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया था दोस्तों, सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्रीय न्यास परिषद यानी दोस्तों ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया था 1994 में दोस्तों। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है, 2019-20 का जो ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल लीग है इसमें चैंपियन टीम कौन बना था दोस्तों, रियल मैड्रिड बना था, ओके। देखिए कितने डिफिकल्ट सवाल पूछे गए हैं आपके 5 जुलाई के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितने डिफिकल्ट सवाल सब पूछे गए हैं आपके 5 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों, मोहम्मद अली और शौकत अली ये शुरू किए थे 1919 में। सेट्स ऑफ साफ्रोन ये जो वाजपेयी टू मोदी ये पुस्तक दोस्तों किसने लिखा, सबा नाकवी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, जमींदार पर आधारित
सत्यजीत राय का कौन सा फिल्म है? वो फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? जलसाघर, जो कि 1958 का फिल्म है। दोस्तों नेक्स्ट है हाईएस्ट नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल, कॉटन मिल कहाँ पे है दोस्तों? कपड़े का मिल दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था करंट फेलो लैंड क्या है? दोस्तों अगर 1 साल के लिए किसी एक ज़मीन को हम बिना खेती किए छोड़ देते हैं, 1 या 2-3 साल के लिए, और उसके बाद फिर से वहाँ पे खेती करते हैं, तो इस प्रक्रिया को उस लैंड को दोस्तों करंट फेलो लैंड कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस पौधे को दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला? 1913 में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कंप्यूटर में क्या नहीं होता है? दोस्तों कंप्यूटर में याद रखिए जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी IQ नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश कौन सा है? याद रखिए चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके ये सारे के सारे स्थायी सदस्य देश हैं, 5 हैं टोटल। और दोस्तों कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10 हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है? दोस्तों उसका नाम है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, केरला का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इसरो द्वारा 100वां उपग्रह को प्रक्षेपण कब किया गया था? दोस्तों सही आंसर होगा 12 जनवरी को, याद रखिए। और इसका नाम क्या था दोस्तों? PSLV C40। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सबसे ज़्यादा यूरानियम उत्पादन करने वाला माइन हमारा भारत का कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों तुम्बालापेल माइन, जो कि कादप्पा में स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट उपग्रह ये दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर हुआ दोस्तों 19 अप्रैल 1975 में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको किसने लागू करवाया था? दोस्तों सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौसी। कब से कब तक हुआ था? 1848 से 1856। दोस्तों नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत, ये किसने दिया था? जॉर्ज लामेटर, सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था मृच कटिकम, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? दोस्तों सही आंसर होगा बर्मिंघम, इंग्लैंड में होंगे। दास वंश का स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, सही आंसर होगा। दास वंश की स्थापना इन्होंने की थी। और दास वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये भी याद रखिए दोस्तों मुइजुद्दीन केकाबाद, ये दास वंश के अंतिम शासक थे। OECD का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सही आंसर हुआ दोस्तों फ्रांस में स्थित है, फ्रांस का पेरिस में स्थित है। और OECD का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों नेक्स्ट है किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला सवाल है दोस्तों द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 15वें वित्त आयोग यानी जो फाइनेंस कमीशन है इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों 1911 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग, सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था बेरिंग स्ट्रेट, ये दोस्तों किस 2 महासागर को अलग करती है? दोस्तों ये उत्तरी महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इससे पहले जान लीजिए दोस्तों किस किस राज्य में विधान परिषद हैं। ओके 6 राज्यों में है टोटल, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ओके इसमें विधान परिषद हैं और इससे बाहर और किसी भी राज्य में नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन एक मेटालॉइड है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बोरोन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सारे के सारे उपधातु यानी मेटालॉइड हैं और इसको छोड़ करके जितने भी हैं वो उपधातु नहीं है। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है? दचिघाम नेशनल पार्क, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है निपाह वायरस, ये भारत के किस राज्य में फैला था? केरल में फैला था। पॉलीथीन को किससे मिलकर बना जाता है? ओके पॉलीथीन कैसे बनाते हैं दोस्तों? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन
ओके, इथिलीन से बनता है, इथिलीन इसका सही आंसर होगा। इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का 2 जून 2014 को हुआ था। और ये भी याद रख लीजिए दोस्तों, 1987 में अरुणाचल प्रदेश का हुआ था, और गोवा का भी, मिजोरम का भी हुआ था, और दोस्तों 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा प्रिटोरिया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ट्रैकबल ये किस तरह का डिवाइस है कंप्यूटर का? दोस्तों सही आंसर होगा, ये एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों भूपेन हजारिका ब्रिज। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। ओके, अप्सरा इसका सही आंसर होगा, जिसको कि 4 अगस्त 1956 को भाभा रिसर्च सेंटर ने बनाया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और ये भी याद रखिए, जो तारापुर का एटॉमिक पावर प्लांट है, ये फास्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। नेक्स्ट दोस्तों, DHCP इसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला सवाल है दोस्तों, व्हिच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, यानी सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? कर्नाटक सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, बरदौली आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों ये 1928 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किए थे? वल्लभ भाई पटेल। याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2018 की सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह को लॉन्च किया था 2018 में? सही आंसर होगा दोस्तों आदित्य L1। याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हमारा जो स्पाइनल कार्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों ब्रेन इसका सही आंसर होगा। हमारा जो मेरु रज्जु है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, व्हिच बिलोंग्स टू एनिमलिया किंगडम। दोस्तों याद रखिए, जो आपके ऑप्शन में थे उसमें से क्यूलेक्स मच्छर, जो क्यूलेक्स मस्कीटो होता है, वो दोस्तों एनिमलिया किंगडम के बिलोंग करता है, क्योंकि दोस्तों वो एनिमलिया है, और दोस्तों फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और दोस्तों इसका जो जीनस है वो है क्यूलेक्स। अगला सवाल दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन ये किससे संबंधित है? सी आंसर हुआ दोस्तों टमाटर, प्याज, आलू इससे संबंधित है। अगला सवाल दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। दोस्तों 1931 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कराची में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों सही आंसर होगा प्रथम अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मुंबई में हुआ था, और किस साल में दोस्तों हुआ था? 1885 में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 22 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया? दोस्तों सही आंसर होगा अफ्रीका देश अल्जीरिया और अमेरिका देश अर्जेंटीना को। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। नोबेल प्राइज दोस्तों कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1954 से शुरुआत हुआ था भारत रत्न पुरस्कार का। नेक्स्ट दोस्तों, इसरो ने पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी जो इनकोस्पार का गठन कब किया था? सी आंसर हुआ दोस्तों 1962 में किया था। ओके, अगला सवाल है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी दोस्तों जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये किसने शुरू की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गादर पार्टी का सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल से आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? 20 शहर को चुना गया था पहले चरण में। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों सही आंसर होगा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के अधिकतम संख्या 250 हो सकता है, 250 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किए थे दोस्तों। अगला सवाल है, भारत की कुल तटीय सीमा का लंबाई कितना है? सी आंसर होगा दोस्तों 7516 किलोमीटर, और जिसमें कि मेनलैंड का इतना शामिल है और हमारा जो आइलैंड का इतना शामिल है। दोस्तों अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य ये कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चूने का पानी में कौन सा गैस प्रभावित करने पर दुधिया हो जाता है? चूने का पानी दोस्तों सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जब उसमें से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग इसका सही आंसर होगा, ये फेसबुक के संस्थापक हैं। दोस्तों अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? कब से शुरू हुआ था?
1632, ओके 1632 ईस्वी में हुआ था। और 2021 में दोस्तों ओलंपिक ये कहाँ पर होगा, ओलंपिक खेल कहाँ पे होने वाला है, टोक्यो में होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बल का इकाई क्या है, सही आंसर होगा दोस्तों न्यूटन बल का इकाई है। अगला सवाल है दोस्तों मौलिक अधिकार ये किस भाग में आता है, मौलिक अधिकार दोस्तों ये तीसरा भाग में आता है, भाग 3 में आता है। सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट किस राज्य में है दोस्तों, केरल, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों वीटो पावर कितने देश के पास होता है, वीटो पावर सही आंसर होगा दोस्तों 5 देश के पास होता है वीटो पावर। और उन देश का नाम है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, और इनको स्थायी सदस्य भी कहते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 24% हमारा भारत का वन से, वनों और वृक्षों से आच्छादित है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ब्रिटेन ने कितनी बार मैसूर पर आक्रमण किया, सवाल पूछा गया था दोस्तों 4 बार आक्रमण किया ब्रिटेन ने मैसूर पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा भारत का सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, कुंदनकुलम इसका सही आंसर होगा, जो कि 2013 में बनाया गया था। पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, दोस्तों पर्यावरण दिवस ये कई बार पूछा जा चुका है, 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों 2019 में जो एनवायरनमेंट डे मनाया गया था उसका थीम क्या था, बीट एयर पोल्यूशन। और 2020 में थीम क्या था, टाइम फॉर नेचर। दोस्तों अगला सवाल है जल का हिमांक बिंदु यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा गया था, केल्विन में क्या होगा ये पूछा गया था दोस्तों 273.15 केल्विन होगा। अगला सवाल देखते हैं। और दोस्तों अगर सेल्सियस में बोला जाए तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं OLED इसका फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, OLED का फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अगला सवाल देखते हैं RK नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा था, स्वामी एंड फ्रेंड्स सही आंसर होगा, जो कि RK नारायण द्वारा लिखा गया था। दोस्तों अगला सवाल है कोलेरू झील कहाँ पर है, सही आंसर होगा दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। मीथेन का दोस्तों सूत्र क्या होता है, CH4 सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, दोस्तों सही आंसर होगा भारत सरकार ने 1961 में इसके ऊपर रोक लगाया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन को क्या कहते हैं, ई-कॉमर्स कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र किस क्षेत्रक में आता है, सही आंसर होगा दोस्तों तृतीय क्षेत्रक सही आंसर होगा इसका। दोस्तों नेक्स्ट है HDCP इसका फुल फॉर्म क्या है, HDCP दोस्तों इसका फुल फॉर्म है हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन, याद हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर है, दोस्तों इसका सही आंसर होगा नॉर्वे देश, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक में है। और दोस्तों सेकंड में कौन है, स्विट्जरलैंड है। दोस्तों नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक कंट्रीज कौन सी है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन में थे पैराग्वे एंड बोलीविया। ओके ये दोनों कंट्री लैंड लॉक कंट्रीज हैं। दोस्तों नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया, किस अधिवेशन में दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। ओके नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, सही आंसर होगा दोस्तों A.O. हुमे। ओके अलान ऑक्टावियन हुमे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा इसका दोस्तों विलयन किन बैंकों के साथ हुआ था, सही आंसर होगा दोस्तों देना बैंक एंड विजय बैंक। ओके एक है देना बैंक, दूसरा है विजय बैंक। और दोस्तों कब हुआ था ये भी याद रख लीजिए, 1 अप्रैल 2019 में हुआ था, 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों DRDO का विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है, सही आंसर होगा दोस्तों पिनाक। ओके ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, केरल में सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, आपका बायोलॉजी से सवाल है, कोशिका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों उबंटू ये एक क्या है, दोस्तों सही आंसर होगा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके ये सवाल याद रखिए दोस्तों, फिर भी रिपीट हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है जापान में नए शाही युग का नाम जो 1 मई 2019 से शुरू हुआ उसका नाम क्या है दोस्तों, यानी इंग्लिश में बोले तो नेम द न्यू इंपेरियल एरा दैट बिगिन ऑन 1 मई इन जापान, सही आंसर होगा दोस्तों रेवा। ओके और उससे पहले जो कंट्री का एरा क्या था, जापान का एरा दोस्तों हिसी।
दोस्तों अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस यानी एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? टाइम फॉर नेचर, सी आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलंद दरवाजा। ये दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर में स्थित है। इसका ऊंचाई दोस्तों कितना है? 8,586 मीटर। दोस्तों नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेंगे दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। ये दोस्तों 1 जनवरी 2021 से ज्वाइनिंग करेंगे और अभी वर्तमान के समय में यानी 31 दिसंबर से पहले कौन है? अनिल कुमार चौधरी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ओके, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और दोस्तों किसके बीच में हुआ था? बैरम खान जो कि अकबर के सेनापति थे और दोस्तों हेमू जो कि आदिल शाह सूर का सेनापति थे। ओके, इनके बीच में हुआ था। और दोस्तों इससे रिलेटेड भी कुछ जान लीजिए। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दोस्तों तृतीय पानीपत युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना एक किससे संबंधित है? दोस्तों सी आंसर हो जाएगा इस योजना के तहत जो बेटियों जो स्कूल जाती हैं उनके लिए दोस्तों कुछ बचत किया जाता है उनके खाते में। नेक्स्ट दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है दोस्तों? सी आंसर होगा तामिलिसाई सौंदरराजन। ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। ओके, इन्होंने कब कार्यभार संभाला था? 8 सितंबर 2019 से। अगला सवाल है दोस्तों चूने का पानी जो होता है लाइम वाटर, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, CaOH2 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों क्विक लाइम, और ये भी सवाल अगर पूछा गया क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है तो इसका हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। और पूछा गया दोस्तों संगमरमर का फॉर्मूला क्या है, यानी मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? उसका दोस्तों हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सांची स्तूप को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया? यानी दोस्तों सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 1989, इसका सही आंसर होगा। ओके, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको दोस्तों किसने बनाया था? अशोका ने। ओके दोस्तों नेक्स्ट है जीएसटी, ये किस प्रकार का टैक्स है? ओके दोस्तों ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सही आंसर हो जाएगा ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सवाल दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। और दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? 101। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? यानी दोस्तों जो बाइल जूस है ये कहाँ से सीक्रेट होता है? सी आंसर होगा दोस्तों यकृत। ओके, यानी लीवर से ये सीक्रेट होता है। ये कहाँ पे स्टोर होता है? गल ब्लाडर में स्टोर होता है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। दोस्तों नेक्स्ट है रूहु रीजियन। ओके, रूहु रीजियन ये कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों फुटलॉस इंडस्ट्री ये किस तरह का चीज़ बनाता है? दोस्तों याद रखिएगा डायमंड, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग्स ये सब करता है। आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है इसका सही आंसर क्या होगा। सवाल पूछा गया था फुटलॉस इंडस्ट्री ये किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। दोस्तों नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ पर है? सी आंसर हुआ दोस्तों राजस्थान का अजमेर में स्थित है। HTTP इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों नेक्स्ट है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यानी दोस्तों लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कहाँ किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम किस वाइसराय के समय किया गया था? यानी समझो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये किस वाइसराय के समय शुरू किया गया था? लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर होगा। इसलिए दोस्तों इनको फादर ऑफ
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय द्वारा जारी कौशल योजना का नाम क्या है? सी आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2015 16 जुलाई को। दोस्तों नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? आदर्श ग्राम योजना दोस्तों ये किस लीडर से इंस्पायर्ड है? सी आंसर होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ATL इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सी आंसर होगा अटल टिंकरिंग लैब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चंद्रयान 2 ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? सी आंसर होगा दोस्तों रॉकेट GSLV Mark 3। और दोस्तों इसमें क्या किया थे? विक्रम लैंडर थे और प्रज्ञान रोवर थे। ये इसको दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? याद रखिए 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 का दोस्तों ये किस रेसलर को दिया गया है? सी आंसर होगा दोस्तों विनेश फोगाट को दिया गया है। और दोस्तों टोटल 5 लोगों को दिया गया है, वो हैं रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, उसके बाद दोस्तों है रानी रामपाल जो कि हॉकी से संबंधित हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित हैं, मनिका बात्रा जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, और दोस्तों मरियापन थांगभेलु जो कि पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग ये किसने बनवाया? सही आंसर होगा दोस्तों जोसेफ नोएल फेटन। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? ओके, इंडिया फास्ट सुपरफास्ट ट्रेन दोस्तों डेक्कन क्वीन थी। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सी आंसर होगा दोस्तों AB+। ये दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप है। और दोस्तों यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? O पॉजिटिव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस। ओके, 2017 से हैं ये। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सी आंसर होगा दोस्तों परम 8000। ओके, ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। और दोस्तों विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? CDC 6600। इसको दोस्तों किसने बनवाया था? सेमोर क्रे। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है? ओके दोस्तों आपके ऑप्शन में 4 नेशनल पार्क दिए गए थे, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए थे, उनमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए दोस्तों सवाल पूछा गया था कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा, गूगल। दोस्तों गूगल एक सर्च इंजिन है, ये एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो गूगल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, संविधान सभा का जनक कौन है? सी आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये संविधान का जनक इनको कहते हैं क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। हो गए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था पाइथन क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों अगला सवाल है, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सी आंसर होगा दोस्तों कुल 104 उपग्रह लॉन्च करके। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, नींबू रस ओके लेमन जूस जो होता है उसका दोस्तों pH वैल्यू कितना है? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4 ओके जो कि एसिडिक है। दोस्तों नेक्स्ट है, 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों सी आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। ओके नेक्स्ट है दोस्तों, 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की। और सन 2019 में चीन ने इसका मेजबानी किया था। ओके, और विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इंटेल 19 क्या है? दोस्तों ये एक डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका और नेपाल और पाकिस्तान। ओके, ये सारे के सारे सार्क के सदस्य देश हैं। इनको छोड़ करके जितने भी कंट्री हैं अगर वो आपके ऑप्शन में हैं तो उसको टिक लगा दीजिएगा।
ओके दोस्तों, और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2016 में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन के वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? दोस्तों सी आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल, उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। और दोस्तों ये जो विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। अब ये वर्तमान के समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। दोस्तों ये जो सवाल है ये आपका 28 दिसंबर को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद दोस्तों आज 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर को हुआ था, और उस दिन पूछा गया था दोस्तों उर्जित पटेल के बारे में। ओके, तो आप देख रहे हैं, इसलिए दोस्तों सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को ठीक से रट करके जाइए, और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको भी पढ़ करके जाइए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सी आंसर होगा जयदेव। दोस्तों नेक्स्ट है जातक टेल, ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं जातक टेल्स में। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फ्रांस का कैपिटल पेरिस में स्थित है। चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग, सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन ये भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत को 1946 में आया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है ASCII, इसका फुल फॉर्म क्या है? 2020 दोस्तों आईपीएल किसने जीता है? सी आंसर होगा दोस्तों मुंबई इंडियंस, और ये इसका 5th टाइटल है। नेक्स्ट दोस्तों आईपीएल 2020 का उप विजेता टीम कौन रही? सी आंसर होगा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों सी आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, ये अरब सागर में गिरती है। दोस्तों नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सी आंसर होगा दोस्तों कनाडा। ओके, कनाडा सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों संसद में लोकसभा और जो राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ओके, अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? चलिए बताइए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी? दोस्तों सी आंसर होगा 40वां, ओके 40th नंबर का जो कांग्रेस सेशन था वो महात्मा गांधी जी। दोस्तों नेक्स्ट है भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? सी आंसर होगा दोस्तों भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था समग्र शिक्षा अभियान ये किन कक्षाओं के लिए है? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 12 तक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल, भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? सी आंसर को दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद ये किन राज्यों के मध्य है? सी आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों नर्मदा जल विवाद, ये भी याद रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सी आंसर होगा दोस्तों बेरी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? सी आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ओके, नैनीताल, उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित है। ये दोस्तों इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिसको कि 1936 में एस्टेब्लिश किया गया, और ये टाइगर प्रोजेक्ट के तहत आता है। दोस्तों नेक्स्ट है 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला है? उससे पहले जान लीजिए 2019 में किस किस को भारत रत्न मिला था। दोस्तों भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, ये तीनों को मिला था। इनको छोड़ करके किसी का नाम अगर आपके ऑप्शन में है तो वो टिक लगा दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है इबन बतूता कहाँ का नागरिक था? ओके, इबन बतूता दोस्तों ये मोरक्को का यात्री था। ओके, तो मोरक्को इसका सही आंसर हो जाएगा, मोरक्को। वो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो टाइफाइड ऑप्शन में था, टाइफाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मायोपिया का उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्टल लेंस, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में जो हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? सी आंसर होगा दोस्तों जेर बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो। ओके दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, और 2019 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा थे, इसको भी याद रखिएगा।
दोस्तों नेक्स्ट है सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, आपके ऑप्शन में 4 दिए गए थे, उसमें से ब्रह्मोस सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों नेक्स्ट है जादूगोड़ा की खानें किस खनिज हेतु प्रचलित हैं। दोस्तों जादूगोड़ा का जो माइंस है उसमें यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम, तो यूरेनियम के लिए वो मशहूर है। दोस्तों नेक्स्ट है हुमायूं नामा के लेखक कौन है। ये जो ग्रंथ है, पुस्तक है, इसके लेखक हैं दोस्तों गुलबदन बेगम। दोस्तों नेक्स्ट है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, इसको कब पारित किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पटचित्र चित्रकला शैली ये किस राज्य की है, सी आंसर होगा दोस्तों ओडिशा का पारंपरिक चित्रकला है ये, ओडिशा इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये दोस्तों कहाँ स्थित है। ये दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है, निर्वात में नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट है राज तरंगिणी इस पुस्तक के लेखक कौन है, सही आंसर होगा दोस्तों कल्हण। पृथ्वी पर किसी पिंड का अगर द्रव्यमान 80 किलो है तो चंद्रमा पर दोस्तों उसका द्रव्यमान कितना होगा, वही 80 किलो ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान दिया है। ओके, अगर उसका भार दिया होता तो वो 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाता। दोस्तों नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों कहाँ स्थित है, सही आंसर होगा दोस्तों ये शिमला में स्थित है। ओके, शिमला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है, पदार्थ की मात्रा का दोस्तों एसआई यूनिट है मोल। दोस्तों नेक्स्ट है विषाणु और वायरस जनित रोग कौन सा है, सी आंसर हो जाएगा चेचक, एक वायरस जनित रोग है। ओके, निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में था। ओके, गोबी मरुस्थल ये किस देश में है, चीन और मंगोलिया देश में है। प्रार्थना समाज दोस्तों ये इसके संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के, सही आंसर होगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट दोस्तों भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों नेक्स्ट है कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, पहले जान लीजिए बिम्स्टेक के सदस्य में कौन कौन आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे के सारे बिम्स्टेक मेंबर स्टेट में आते हैं। इनको छोड़ करके जो भी आपके ऑप्शन में है उसको टिक लगा दीजिएगा। ये जो दांडी है, ओके, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाले थे, वो किस जिला में स्थित है, गुजरात का किस जिला में स्थित है दोस्तों, नवसरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है गुजरात का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है, दोस्तों जोजिला इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM या मंगलयान, इसको दोस्तों लॉन्च कब किया गया था, किस तारीख को लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, सही आंसर होगा दोस्तों एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में किया गया था, 1896 इसका सही आंसर होगा, 9 जनवरी को किया गया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने की, खालसा पंथ की दोस्तों स्थापना, दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह इसकी स्थापना किए थे। और दोस्तों कब किए थे, 1699 में। दोस्तों नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सेरिकल्चर ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों रेशम से संबंधित है। सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा किस राज्य की है, सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात। ओके, सबसे ज्यादा समुद्री तट रेखा किस राज्य की है, गुजरात, सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये कब स्थापित किया गया था, इसको 1945 में स्थापित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है गोल गम्बुज ये कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये कर्नाटका का बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति का कलर किस कलर से इसको जाना जाता है, दोस्तों ग्रे रिवॉल्यूशन। ओके, धूसर क्रांति इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, 42nd याद रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। दोस्तों नेक्स्ट सबसे ज्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है, सी आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था सेब में कौन सा रोग होता है, दोस्तों फायर ब्लाइट सही आंसर होगा, ये सेब में ज्यादातर देखे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की,
दादा भाई नारोजी ने किए थे। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सी आंसर होगा अप्पल यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों नेक्स्ट है मोपला विद्रोह ये कब हुआ था? 1921 को हुआ था, 1921, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों NIU इसका फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ओके, NIU का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं? ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन को दोस्तों फोटोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सी आंसर होगा दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। नेक्स्ट है दोस्तों विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मैडम भिकाजी कामा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। संतूर वादक कौन है? दोस्तों निम्न में से संतूर वादक कौन है? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन में था शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक हैं। दोस्तों नेक्स्ट है लाइकेन्स आर वेल नोन सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ व्हाट? दोस्तों लाइकेन एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, ओके, वायु प्रदूषण को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्सोनॉमी के फादर यानी जनक कौन है? सी आंसर होगा दोस्तों कार्लस लिनाउस। दोस्तों नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र ये कब स्थापित हुआ था? सी आंसर होगा दोस्तों 1969 में। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? दोस्तों सी आंसर होगा राम और रम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? सी आंसर होगा दोस्तों रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है येन किस देश की मुद्रा है? सी आंसर होगा दोस्तों जापान देश की मुद्रा है येन। दोस्तों नेक्स्ट है UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? सी आंसर होगा दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में UNDP का मुख्यालय है। और दोस्तों UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हेड, तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। दोस्तों नेक्स्ट है 65 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सी आंसर होगा दोस्तों गली बॉय फिल्म को। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ओके दोस्तों निम्न में से कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? सवाल पूछा गया था बड़ी आंत, इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आपका फिजिक्स से कौन सी अदिश राशि है, यानी इनमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है? दोस्तों उससे पहले आपको जानना चाहिए कि क्या अदिश राशि है, क्या सदिश राशि है। ओके दोस्तों अदिश राशि के अंतर्गत आता है चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, माप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा। ओके, और सदिश राशि के तहत ये सब आते हैं, इनको पढ़ लीजिए और इसके हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। दोस्तों NNP इसका फॉर्मूला क्या है? सी आंसर होगा दोस्तों GNP माइनस मूल्य ह्रास। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बार्क का मुख्यालय किस राज्य में है? दोस्तों सी आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है बार्क का मुख्यालय। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बार्क का मुख्यालय किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है बार्क का मुख्यालय। और पलासी युद्ध किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सेना के बीच में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है 49वें समांतर रेखा 49 पैरेलल दोस्तों ये किन देशों को अलग करता है? उत्तरी अमेरिका एंड कनाडा को। दोस्तों नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों सी आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट दोस्तों संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? सी आंसर होगा दोस्तों सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में दिया था। नेक्स्ट दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों सी आंसर होगा हेग में स्थित है, यानी नेदरलैंड का हेग में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है जिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के दोस्तों लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में। और भी दोस्तों बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे, उससे पहले बता देना चाहता हूँ आप अगर हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं किए तो अभी तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए उसको डिजाइन किया गया है, जिसमें दोस्तों करंट अफेयर के टॉपिक वाइज कंटेंट मिल जाएंगे। उसके बाद साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी के दोस्तों टॉपिक वाइज कंटेंट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा दोस्तों, और पिछले 5 साल के सारे रेलवे एग्जाम के ऑफिशियल पेपर भी मिल जाएंगे। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, जीके क्रेज एप्लीकेशन को किसी भी हाल में डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप एनटीपीसी का जीके सेक्शन में 100% सक्सेस चाहते हैं तो। बस एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितना हेल्पफुल है ये एप्लीकेशन आपके लिए।